हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। अब दिए गए इस चित्र को ध्यान से देखिए और आइए आगे बढ़ते हैं। चिड़ियाघर में शेर, हाथी, बंदर तथा बहुत सी सुंदर पक्षी है। मोर ने पंख फैला लिए और वह नाचने लगा। बच्चे उसे देखकर खुश हैं। उन्होंने जिराफ पहली बार देखा है। वे सभी इन जानवरों को देखकर हैरान हैं। तो रेड में हाईलाइट किए गए वर्ड्स को ध्यान में देंगे और आगे ध्यान देंगे। संज्ञा शब्दों को बार बार बोले या लिखे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों जैसे वह, उसे, उन्होंने, वे का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नाउन कंटिन्यूसली हर सेंटेंस में हम संज्ञा या नाउन के जगह पे सेकेंड सेंटेंस में सर्वनाम यूज करते हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए वे सर्वनाम या प्रनाउन होते हैं। प्रायः सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के समान रहते हैं। क्रिया और विशेषण वर्ब और एडजेक्टिव शब्दों से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पहचान हमें क्रिया या विशेषण शब्दों से पता चलता है। कोयल कूक रही है, वह काली है, वह मीठा गाती है। कौवा काव काव कर रहा है, वह काला है, वह छत पर बैठा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कोयल कूक रही है मतलब कोयल जो है स्त्रीलिंग है। वह काली है, तो ये काली शब्द भी हमें बताता है कि कोयल जो है स्त्रीलिंग है। अब कोयल कूक रही है, वह काली है, वह मीठा गाती है। अब कोयल के जगह में दूसरे वाक्य में हमने वह लगाया है और तीसरे वाक्य में भी कोयल के जगह पे फिर से वह लगाया है। ठीक है, ताकि हम बार बार कोयल कूक रही है, कोयल काली है, कोयल मीठा गाती है ऐसे ना लिखें। इसलिए हम उसको कोयल संज्ञा शब्द को सर्वनाम के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। कौवा काव काव कर रहा है, कौवा काला है, कौवा छत पर बैठा है न बोलकर हम बोलते हैं कौवा काव काव कर रहा है। कौवे के जगह पे वह लगा के वह काला है। फिर तीसरे वाक्य में कौवे के जगह पर वह लगाकर वह छत पर बैठा है बोलते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, वह थर्ड पर्सन। आप इंग्लिश व्याकरण के साथ थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी होगा। तो पुरुषवाचक इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो आपका इंग्लिश ग्रामर में है। तो उसी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को हम हिंदी व्याकरण में क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं पढ़ता हूँ, अब जो बोल रहा है वह उत्तम पुरुष, जिसको बोल रहा है मध्यम पुरुष, जिसके बारे में बोल रहा है किसी तीसरी व्यक्ति के बारे में वह अन्य पुरुष। मैं पढ़ता हूँ, मैं उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। तुम बाहर मत जाओ, सेकंड पर्सन तुम। वह घर चला गया, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वह तीसरा अन्य पुरुष घर चला गया है। ठीक है। हम अभी खाना खाएंगे, बोलने वाले। आप इधर बैठिए, सुनने वाले। वे जा रहे हैं, अन्य व्यक्ति। तो हम फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन मतलब मध्यम पुरुष और वे आपका अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताए वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह। यह रोहित का बस्ता है, बाहर मेज रखी है, वह उठा लाओ। निश्चित रूप से बताए किसी वस्तु के बारे में, यहाँ वस्तु हमारा बस्ता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं निश्चयवाचक। सम स्पेसिफिक थिंग
इज स्पोकन अबाउट, तो हम उसे क्या बोलते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, ठीक है, जिस शब्द से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई, कुछ, किसी। 5वीं कक्षा में से किसी को बुला लाओ, हमें पता नहीं किसको बुलाना है, किसी को भी, कोई भी अनिश्चित व्यक्ति को। कुछ भी लिख कर दिखाओ, कुछ भी मतलब एनीथिंग, यू राइट एनीथिंग एंड शो, नथिंग स्पेसिफिक। कोई दरवाजे पर खड़ा है, वी डोंट नो कौन दरवाजा पर खड़ा है, कोई तो दरवाजे पर खड़ा है। इसीलिए जिस शब्द से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का संबोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझते हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी से हमें प्रश्नवाचक से ही प्रश्न शब्द मिलता है। तो कुछ जानने या प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसकी। कौन नहीं पहुंचा, क्वेश्चन मार्क। बाजार से क्या लाए हो, क्वेश्चन मार्क। पुस्तक किसकी है, क्वेश्चन मार्क। ये तीनों वाक्यों में कौन, क्या और किसकी हमें ये बताते हैं कि ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से उन दो वाक्य खंडों को जोड़ा जाए जिनका आपस में संबंध हो वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, जिसे, जैसा आदि। संबंधवाचक मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, जो किसी दो वाक्य खंडों को जोड़े, ठीक है। जो कक्षा में ध्यान से सुनता है उसे सब समझ आ जाता है। अब दो वाक्य है, जो कक्षा में ध्यान से सुनता है और उसे सब समझ आता है, तो इन दोनों को जोड़ने वाले सर्वनाम जो और इसे हमें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा तुम लाए वैसा कोई नहीं लाता। जैसा और वैसा। जिन्होंने बुलाया है उनसे पूछिए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि संबंधवाचक सर्वनाम में दो वाक्य खंड होने चाहिए, ठीक है। जैसे इन तीनों में दो दो वाक्य खंड हैं, ठीक है, और उनमें जो सर्वनाम लगे हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप स्वयं करके देखिए, खुद करके देखिए, वह अपने आप इधर आएगा, यह कार्य तो मैं खुद करूँगा, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अब इससे हम क्या जान गए, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद है। सर्वनाम पुरुषवाचक मैं, हम, वह, निश्चयवाचक यह और वह, अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, किसी, प्रश्नवाचक कौन, क्या, किसकी, संबंधवाचक जो, सो, जैसा, वैसा और निजवाचक स्वयं, अपने आप और खुद। तो इसके साथ हमारा सर्वनाम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो गया। आगे हम अभ्यास करेंगे।